Today we are presenting the Stuart Little। इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें जॉर्ज को दिखाया जाता है जो कि अपने मॉम डैड से कहता है कि उसको एक छोटा भाई चाहिए एंड उसके मॉम डैड इस बात पे अग्री भी कर जाते हैं। उसके मॉम डैड उससे कहते हैं कि आज तुम्हारा छोटा भाई आ जाएगा। फिर हमें एक ऑर्फनेज दिखाया जाता है जहाँ पे एक लेडी होती है जो उनके बच्चों को दिखाती है कि वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जिन्हें देख के वो दोनों काफ़ी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि आखिर किसको चूज़ करें। वहाँ उन्हें स्टुअर्ट मिलता है जो कि उन्हें उन बच्चों के बारे में काफ़ी उनकी खूबियाँ बता रहा होता है और वो काफ़ी दुख होकर कहता है कि यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें कोई गोद लेना नहीं चाहता, जैसे कि मैं। उसके बाद हम देखते हैं कि लिटिल फैमिली स्टुअर्ट को ही गोद लेने की बात करते हैं, लेकिन वहाँ ऑर्फनेज की लेडी जो होती है वो उनको मना करती है कि आखिर वो लोग उनके ऐसे बच्चे को गोद ना लें जो उनकी नस्ल के नहीं है। लेकिन वो लोग नहीं मानते और वो स्टुअर्ट को अडॉप्ट कर लेते हैं। फिर स्टुअर्ट घर आ जाता है जहाँ आकर वो काफ़ी खुश होता है। उसके बाद उसके बारे में भी बताते हैं और उतने में उनकी कैट स्नोबेल स्टुअर्ट पर अटैक कर देती है और उसकी मॉम उसको काफ़ी ज़्यादा डांटती है एंड उतने में जॉर्ज भी आ जाता है एंड अपने भाई के बारे में तभी देखता है एंड उससे मॉम डैड से पूछता है एंड वो स्टुअर्ट को उससे जॉर्ज से मिलाते हैं। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है ये तो सिर्फ एक चूहा है, ये मेरा भाई नहीं हो सकता एंड ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है एंड स्टुअर्ट ये देखकर काफ़ी दुखी होता है। उसके मॉम डैड उससे कहते हैं कि जॉर्ज ठीक हो जाएगा और हम देखते हैं जॉर्ज अभी भी स्टुअर्ट से बात नहीं कर रहा होता। फिर स्नोबेल स्टुअर्ट से आके कहता है कि तुम हमारी फैमिली का हिस्सा कभी नहीं बन सकते एंड नेक्स्ट डे में हमें जॉर्ज अपने कपड़े स्टुअर्ट के ऊपर उतार देता है और उसको पता भी नहीं होता। फिर उसकी स्टुअर्ट की मॉम उसके कपड़ों के साथ ही उसे मशीन में डाल देती है। उसकी मॉम को भी पता नहीं होता। फिर वो बिजी हो जाती है एंड उसके बाद स्टुअर्ट स्नोबेल को देखता है, उससे हेल्प भी मांगता है लेकिन स्नोबेल उसकी कोई हेल्प नहीं करता एंड वहाँ से चला जाता है। तभी उसकी मॉम वहाँ आ जाती है। वो स्टुअर्ट को देख लेती है एंड उसको देखती है, उसको वहाँ से बाहर निकाल जाती है एंड वो डॉक्टर को दिखाते हैं जिससे स्टुअर्ट ठीक हो जाता है। फिर लिटिल फैमिली बाहर आई होती है जहाँ जॉर्ज अपने डैड से कहता है कि नाव की रेस होने वाली है, उसे नाव की रेस में हिस्सा लेना है और उसे वो नाव की रेस जीतनी है। तो उसका डैड कहता है कि हम ये रेस ज़रूर जीतेंगे और वहाँ पे स्टुअर्ट को नए कपड़े भी मिल जाते हैं जहाँ शाम को उनके रिलेटिव्स आते हैं। फिर स्टुअर्ट से मिलने आए होते हैं। वहाँ उनके मॉम डैड स्टुअर्ट से सबको इंट्रोड्यूस कराते हैं। वहाँ स्टुअर्ट को देख के काफ़ी सारे लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं लेकिन फिर वो स्टुअर्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर वो स्टुअर्ट के लिए काफ़ी सारी चीज़ें लाए होते हैं जिससे जॉर्ज उनसे कहता है ये कुछ नहीं कर सकता, ये सिर्फ एक चूहा है, ये खेल नहीं सकता। फिर सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। स्टुअर्ट काफ़ी दुखी होता है और मॉम डैड अपनी असली मॉम डैड के बारे में पूछता है अपने मॉम डैड से। स्टुअर्ट जॉर्ज की वजह से कह रहा है, वो लोग सोचते हैं। फिर स्नोबेल अपने दोस्त मॉन्टी को दिखाया जाता है जो कि स्टुअर्ट को देख लेता है एंड स्टुअर्ट से कहता है कि तुम भागोगे नहीं, मैं एक बिल्ली हूँ। फिर स्टुअर्ट कहता है कि मैं एक चूहा ही नहीं, इस फैमिली का हिस्सा भी हूँ। फिर ये सुन के स्नोबेल का दोस्त काफ़ी ज़्यादा हंसता है। स्नोबेल उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो उसे डस्टबिन में डाल देता है। फिर वो जॉर्ज के रूम में चल जाता है। वहाँ जॉर्ज उसके साथ खेलता है एक दोस्त के रूप में। स्टुअर्ट उससे कहता है, जॉर्ज उससे कहता है तुम कभी मेरे भाई नहीं बन सकते। स्टुअर्ट कहता है भाई ना सही, तुम एक दोस्त ही बना लो एंड फिर जॉर्ज उसे एक दोस्त बना लेता है। उसके बाद उसके मॉम डैड देखकर काफ़ी खुश होते हैं। फिर स्नोबेल हमें उस चूहे को मारने के लिए अपने दोस्तों के साथ प्लान बनाता है। अगले दिन हमें वही नाव रेस दिखाई जाती है जो कि स्टार्ट हो चुकी थी। वहाँ पर हमें स्टुअर्ट नाव का रिमोट लेने गया था लेकिन वो रिमोट काफ़ी भारी होता है, वो उससे नहीं उठ रहा था एंड वो उस रिमोट को गिरा देता है जिससे उसके किसी के पेड़ में आकर वो टूट जाता है। एंड उसके बाद हमें जॉर्ज दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड उसके मॉम डैड उसको समझाते हैं। फिर एक अनाउंसमेंट होती है कि जिसमें बताया जाता है एक नाव पर चूहा है और वहाँ पर उसे चला रहा है स्टुअर्ट। फिर उसके मॉम डैड स्टुअर्ट से कहते हैं कि वो नीचे आ जाओ लेकिन स्टुअर्ट जॉर्ज को ये रेस जिताना चाहता था। फिर वो नाव लेकर वहाँ पे चले जाता है। वहाँ पे और भी कई बड़ी बड़ी नाव होती हैं जो कि एक दूसरे को टक्कर मार रही थी। एक नाव स्टुअर्ट की बोट पर भी हमला करती है जिससे स्टुअर्ट की नाव में पानी भर जाता है लेकिन स्टुअर्ट जल्दी से नाव के ऊपर आके उसकी बोट की तारों को काट देता है जिससे उसकी नाव काफ़ी आगे बढ़ जाती है एंड वो रेस को जीत जाता है जिससे जॉर्ज काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। उसको अपना भाई एक्सेप्ट भी कर लेता है। फिर वो सब लोग उस इवनिंग का सेलिब्रेशन करते हुए एक फैमिली फ़ोटो भी लेते हैं जहाँ स्टुअर्ट का रियल मॉम डैड वहाँ पर आ जाते हैं एंड स्टुअर्ट को भी वे कहते हैं कि हमने स्टुअर्ट को मजबूरी में छोड़ा था, अब हमें स्टुअर्ट वापस चाहिए। उसके बाद स्टुअर्ट के जो जॉर्ज के मॉम डैड होते हैं वो उन्हें भेज देते हैं क्योंकि वो स्टुअर्ट के रियल मॉम डैड होते हैं। उसके बाद स्टुअर्ट के मॉम डैड इस बात को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं लेकिन फिर भी
जॉर्ज उनकी बात को नहीं मानता एंड वो फिर इसके बाद उसे स्टुअर्ट को एक गाड़ी भी गिफ्ट कर देता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है। एंड उसके बाद वो लोग वहाँ से चल जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे हमें ऑर्फनेज लेडी को बुलाते हैं। वो कहते हैं कि स्टुअर्ट को उसके मॉम डैड कल ले गए हैं, लेकिन वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, उसके मॉम डैड तो 10 साल पहले मर गए थे। फिर वो लोग हैरान हो जाते हैं। वो पुलिस के अंदर रिपोर्ट भी कर देते हैं। फिर स्टुअर्ट के मॉम डैड उसको बताते हैं कि उन्होंने बस फिर स्टुअर्ट के जो नकली मॉम डैड होते हैं वो स्टुअर्ट को बताते हैं कि हमने सिर्फ उन बिल्लियों के डर से किया। उन बिल्लियों ने धमकी दी थी अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो बिल्लियाँ उनको मार देती। और ये सुन के स्टुअर्ट काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है और वो ये सुन के वहाँ से अपने घर फिर स्टुअर्ट वहाँ से निकल जाता है। एंड उसकी फैमिली हम देखते हैं कि उसकी फैमिली वाले सब काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। एंड वो सोचते हैं कि वो स्टुअर्ट का फ़ोटो एक पूरे शहर के अंदर लगा देते हैं। फिर उसके फैमिली फ़ोटो में से स्टुअर्ट की फ़ोटो निकाल लेते हैं ताकि वो स्टुअर्ट को ढूंढ सके। फिर स्टुअर्ट वापस उनके घर पर आ जाता है और रास्ते में उसे वहाँ पे बिल्लियाँ मिल जाती हैं जो कि उसके काफ़ी पीछे लग जाती हैं और वो बचकर उनसे भाग ही रहा होता है। तभी उसकी गाड़ी बंद हो जाती है। वो बार बार उस गाड़ी को चालू करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो गाड़ी चालू नहीं होती और वो बिल्लियाँ उस पर हमला करने वाली होती हैं। तभी उसकी जो गाड़ी होती है वो चालू हो जाती है और वो वहाँ से भाग जाता है। भागते भागते वो एक नदी के अंदर गिर जाता है। वहाँ पर वो सारी बिल्लियाँ आ जाती हैं लेकिन वो सोचती हैं कि नदी में गिरने के बाद उस चूहे को सारी मछलियों ने खा लिया होगा, वो मर गया होगा। लेकिन स्टुअर्ट वहाँ पर ज़िंदा होता है और तभी वो घर पे पहुँच जाता है। वो घर में जाकर देखता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं होता। वहाँ उसे स्नोबेल मिलता है जो कि उससे कहता है कि मॉम डैड एंड जॉर्ज सब लोग बाहर गए हैं, वो मूवी देखने गए हैं। वो सब लोग तुमसे नफ़रत करते हैं, तुम्हारे जाते हैं वो सब लोग काफ़ी खुश हैं, वो सब तुमसे नफ़रत करते हैं। इसलिए देखो तुम्हारी फैमिली फ़ोटो के अंदर से भी उन्होंने तुम्हारी फ़ोटो फाड़ दी क्योंकि तुम उनके लिए काफ़ी बेकार थी। ये देखकर स्टुअर्ट का दिल टूट जाता है और वहाँ वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और वहाँ से कुछ बिना कुछ कहे वहाँ पे से वापस आ जाता है। फिर हम देखते हैं स्टुअर्ट एक पेड़ पर घोंसला बना के उसी पेड़ पर रहने लगता है लेकिन वहाँ पर स्नोबेल उसे ढूंढता ढूंढता वापस वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पे वही काफ़ी सारी बिल्लियाँ भी वहाँ पर आ जाती हैं। वो स्नोबेल से कहती हैं कि स्टुअर्ट को जल्दी से नीचे फेंको, हमें उसको खाना है। लेकिन स्नोबेल वापस जाकर स्टुअर्ट को सब कुछ सच बता देता है। वो उससे कहता मॉम तुम्हें प्यार करती हैं, जॉर्ज तुम्हें बहुत प्यार करता है, वो सब लोग तुमसे काफ़ी प्यार करते हैं। मैंने तुमसे झूठ कहा था क्योंकि मैं तुमसे नफ़रत करता था, मैंने तुमसे झूठ कहा था। वो सब लोग तुमसे प्यार करते हैं और उस वक्त सब लोग तुम्हें ही ढूंढने गए हैं। ये देखकर स्टुअर्ट काफ़ी खुश होता है और स्टुअर्ट कहता है स्नोबेल से कि तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। वो अपने दोस्तों से कहता है कि मुझे अब कोई खून खराबा नहीं चाहिए, तुम इस चूहे को छोड़ दो। लेकिन उसके स्नोबेल के दोस्त नहीं मानते। वो कहते हैं बहुत देर हो चुकी है और अब हम तुम दोनों को ही मार देंगे। उसके बाद वो दोनों इस पर अटैक कर देते हैं एंड स्टुअर्ट उनसे बचकर एक टहनी पर लटकता हुआ आगे की तरफ जाता है लेकिन वो उस टहनी पर ही अटक जाता है। फिर हम स्नोबेल को देखते हैं जो कि उन टहनी पर से उन सारी बिल्लियों को उन टहनी पर से गिरा देता है एक नदी के अंदर। लेकिन उस नदी में वो लीडर नहीं गिरता, वो लीडर बच जाता है एंड वो स्नोबेल से कहता है कि अब मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। लेकिन उसी वक्त स्टुअर्ट वहाँ पर आ जाता है एंड उसी टहनी से वो उसके ऊपर हमला कर देता है एंड वो बिल्लियों का लीडर भी उस पानी के अंदर गिर जाता है और उसने स्नोबेल की जान बचा ली थी, जिससे स्नोबेल और स्टुअर्ट आपस में काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे। उसके बाद वो फिर से घर पे लौट जाते हैं जहाँ पे जॉर्ज और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। उसके बाद जैसे ही वो ऊपर जा रहे होते हैं जॉर्ज स्टुअर्ट को देख लेता है एंड वो उसको देखकर काफ़ी खुश होता है। उसके बाद वो खिड़की खोलते हैं एंड यहाँ पे सब लोग मिल जाते हैं। स्टुअर्ट उनके पास वापस आ जाता है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी पर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। ऐसी ही और वीडियोस के लिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।